जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 28 जुलाई 2025 को ऊर्जा, उत्साह, शक्ति, साहस, पराक्रम, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, हथियार, क्रोध, अहंकार आदि के कारक ग्रह भूमिपुत्र मंगल व्यापार, बिजनेस, संवाद और बुद्धि कौशल की राशि कन्या राशि पर गोचर करेंगे और यहाँ पर वो विराजमान रहेंगे 13 सितंबर 2025 तक। लगभग 47 दिनों का ये गोचर बहुत ही शानदार परिणाम लेकर के आया है। कन्या राशि पर मंगल के जाते ही कई योग एक्टिवेट हो जाएंगे 28 जुलाई से। कौन कौन से? पहले तो मालिका योग बनेगा, क्योंकि मंगल के ठीक पीछे 4 भाव में सारे ग्रह इकट्ठा हो रहे हैं, शनि और राहु को छोड़कर। अब ये जब इकट्ठा होंगे तो ये मालिका योग बनेगा, एक माला जैसा दिखता है नक्षत्र मंडल पर, तो इसे मालिका योग कहा गया है। इसका बड़े शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। दूसरे, वेशी राजयोग यहाँ पर एक्टिवेट होगा 17 अगस्त से, क्योंकि मंगल से ठीक द्वादश भाव पर सूर्य देव आ रहे हैं अपनी राशि पर 17 अगस्त से, तो ये वेशी राजयोग एक्टिवेट होगा। इसका बड़ा शानदार परिणाम प्राप्त होगा। उसके बाद योग बन रहा है विनाशक योग। नाम से मत घबराइए, ये विनाशक योग वास्तव में शत्रु विनाशक योग है। आपके शत्रुता का विनाश करने वाला है, आपके शत्रुओं का विनाश करने वाला है। न केवल बाह्य शत्रु बल्कि आंतरिक शत्रु, जिसे शास्त्रों में षड रूप कहा गया। 6 प्रकार के शत्रु वो हैं जो हमारे अंदर रहते हैं और हमारे अंदर अंदर बहुत घातक नुकसान पहुंचाते हैं, हमें खोखला करते रहते हैं। वो कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये 6 प्रकार के शत्रु हैं। इनका भी मंगल देव विनाश करने के लिए काम करेंगे। तो शत्रु विनाशक योग से डरने की जरूरत नहीं है, वो आपके लिए फायदेमंद है। दूसरा, ज्वालामुखी और विस्फोटक योग भी बन रहा है, जिसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर पड़ेगा, आपको नहीं पड़ेगा। ज्वालामुखी विस्फोटक योग जो बनता है वो भूकंप, सुनामी, भूस्खलन की घटनाएं, बाढ़ या आदि, बाढ़ के अलावा भी प्राकृतिक आपदाएं, युद्धोन्माद जैसी स्थिति, युद्धक विमानों और युद्ध के शस्त्रास्त्रों की खरीद फरोख्त और उनका प्रयोग, इस तरह की बनती है, लेकिन उसका प्रयोग व्यक्तिगत स्तर पर नहीं पड़ता है। तो मकर राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर कैसे रहने वाला है, आइए जानते हैं। तो मकर राशि के जातकों के लिए मंगल आपके केंद्र के स्वामी होकर के त्रिकोण में गोचर करेंगे। बड़ा शुभ गोचर है। केंद्र त्रिकोण राजयोग एक्टिवेट हो जाएगा और यहां पर मंगल भाग्य स्थान पर बैठकर, नवम स्थान क्या है? भाग्य का स्थान है। भाग्य की वृद्धि करने वाले हैं यहां पर। यद्यपि ये शत्रु की राशि है कन्या राशि, लेकिन मंगल की शत्रु राशि है, लेकिन यहां पर जब कंपोजिट रिलेशनशिप निकाला जाएगा वर्तमान गोचर का, तो यहां पर गोचर हो रहा है बुध का, राशि के स्वामी का गोचर यहां हो रहा है। तो ये कंपोजिट रिलेशनशिप में मित्र हो गए हैं, इसलिए अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। मंगल आपके भाग्य को बढ़ाने वाला है, भाग्य की वृद्धि करेगा, धर्म की वृद्धि करेगा, धार्मिक यात्राएं करवाएंगे मंगल देव आपसे। साथ ही साथ पिता के स्वास्थ्य में कुछ समस्या आ सकती, पिता के साथ संबंध और स्वास्थ्य, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती हुई दिख रही। न केवल पिता बट पिता सदृश लोगों या जो आपके मेंटर्स हैं, आपके अंदर एक ऊर्जा, उत्साह इस स्तर का रहेगा। शक्ति और पराक्रम चूंकि बढ़ाने वाले हैं मंगल यहाँ बैठ करके, जिसके कारण से हो सकता है आपका एग्रेशन उन लोगों को पसंद ना आए, इस कारण से संबंध गड़बड़ हो सकता है, या पिता के स्वास्थ्य में कोई रक्त संबंधी विकार हो सकता है, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती, रक्त प्रवाह से संबंधित समस्याएं यहाँ पर आती हुई दिख रही है। यहाँ पर मंगल न केवल भाग्य आदि की वृद्धि करेंगे, बल्कि आपको भूमि भवन वाहन का लाभ भी कराते हैं। भाग्य से बड़े लाभ आपके होते हुए दिख रहे हैं। भूमि का लाभ, भवन का लाभ, वाहन का लाभ यहाँ पर कराते हुए दिख रहे हैं मंगल। भाई बहनों से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा, उनसे भी लाभ की स्थिति बनती हुई दिख रही। पराक्रम पुरुषार्थ आपका बढ़ेगा। 9वें स्थान पर मंगल का गोचर। व्यापार, बिजनेस, अगर आपका फॉरेन से किसी तरह जुड़ा हुआ है, उसमें वृद्धि कराते हुए दिख रहे हैं। आपका व्यापारिक कौशल बढ़ेगा, बिजनेस एक्यूमेन आपका बढ़ने वाला है। जबरदस्त आपका कम्युनिकेशन यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त होगा, जिसके कारण से बहुत सारे लाभ आपको प्राप्त होंगे। किसी तरह बिजनेस से आप फॉरेन से जुड़े हुए हैं, मल्टीनेशनल एमएनसीज वगैरह में काम करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत शुभ है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई व्यापार है, उस सब के लिए बहुत अच्छा मंगल का एक गोचर। मंगल को 3 दृष्टियाँ प्राप्त हुई हैं, 4, 7, 8। चौथी दृष्टि मंगल की कहाँ पड़ रही है? बिजनेस और व्यापार की घर अर्थात द्वादश स्थान पर पड़ रही है। ये विदेश का भाव है, ये खर्चे का भाव है। तो यहाँ से जब देखेंगे
तो एक तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल की राशि पर बैठे हुए के भाव पर बैठे हुए हैं, और यहाँ भी विदेश दिख रहा, तो फॉरेन की यात्रा करवा सकते हैं, या अपन जहाँ पर रहते हैं वहाँ से दूर की यात्रा करवाएंगे। तीर्थ यात्रा आदि में रुचि बढ़ सकती है आपकी। और यहाँ पर मंगल की ये दृष्टि आपकी वैदेशिक व्यापार, विदेश से जुड़ करके वैदेशिक संबंधों से विशेष लाभ कराती हुई दिख रहे हैं। खर्चे तो जरूर होंगे, यात्रा आदि में कुछ डोनेशन करने पड़ सकते हैं आपको, लेकिन ध्यान रहे कि ये लाभकारी गोचर है। अगर आपका करियर कहीं से फॉरेन से जुड़ा हुआ है तो उसको शिखर पर पहुंचाएंगे, उच्चतम सफलता के योग है, सफलता के शिखर पे जा सकते हैं मकर राशि के जातक। कितने शानदार परिणाम यहाँ पर प्राप्त होंगे। पैर का ध्यान रखना होगा, पैर में चोट चपेट की भी योग बन रहे हैं, उसका ध्यान रखिएगा। मंगल की जो दृष्टि है 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम पुरुषार्थ पर पड़ रही, तो पराक्रम पुरुषार्थ आपका बढ़ाएंगे। पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ने से, आपका ड्राइव बढ़ने से आपका आपके जो रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ाएंगे। अच्छा, ये मित्र की राशि, अधिमित्र की राशि मैंने बताया, क्योंकि इसमें देवगुरु बृहस्पति अधिमित्र बन गए हैं, मित्र हैं अब इस समय गोचर के कंपोजिट रिलेशनशिप के आधार पर अधिमित्र बन गए हैं, तो ये और अच्छे परिणाम देंगे। तो आपका रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ा रहे हैं और स्टेप्स लेंगे आप, केवल सोचेंगे नहीं, बस उस दिशा में काम भी करेंगे आप, जबरदस्त परिणाम आपको प्राप्त होगा जी। और एंगर सिबलिंग से, जो आपके छोटे भाई बहनों से भी लाभ होता है यहाँ पर दिख रहा है। पराक्रम पुरुषार्थ के बड़े जबरदस्त आपको, क्योंकि मंगल का ये कारकत्व का स्थान है, मंगल यहाँ दृष्टि डालेंगे, अधिमित्र की राशि पर डालेंगे तो बहुत शानदार परिणाम प्राप्त होंगे। बहुत खूबसूरत योग है ये। मंगल की जो दृष्टि है 8वीं, वो आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ रही है, और यहाँ पर राशि कौन है? मंगल की ही राशि है, और ये मंगल की मूल त्रिकोण राशि है। अपने मूल त्रिकोण राशि पे मंगल बैठे हुए, उस पर दृष्टि दे रहे हो तो उच्च का परिणाम देंगे। अब उच्च का परिणाम देंगे तो भूमि का लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। यदि आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, जमीन के खरीद फरोख्त का काम करते हैं, आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, आपको जबरदस्त लाभ होगा। आपने जमीन में पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, उससे जबरदस्त भाग्य साथ दे रहा है, जबरदस्त इस 47 दिनों में आपको परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही साथ किसान लोग जो हैं, कृषक लोग, एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को जबरदस्त लाभ यहाँ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। ठेकेदारी का कोई सेक्टर पे काम करते हैं आप, ठेकेदारी, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल्स, भट्ठा, ईंट भट्ठा, या फिर पेट्रोलियम आदि से जुड़े हुए कार्यों में जुड़े हुए हैं, आप टूर एंड ट्रेवल से जुड़े हुए हैं, ये सब आपके लिए बहुत फायदेमंद होते हुए दिख रहे हैं। न केवल भूमि का लाभ, भवन का भी लाभ, घर पर प्राप्ति की योग बना करके यहाँ पर गोचर कर रहे हैं देवगुरु भूमिपुत्र मंगल, और साथ ही साथ वाहन का लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। भूमि, भवन, वाहन तीनों का लाभ। हाँ, लेकिन ध्यान रहे माता के स्वास्थ्य में, यदि उनको रक्त संबंधी कोई बीमारी पहले से, ब्लड प्रेशर वगैरह है, तो उनका थोड़ा ध्यान रखिएगा। यद्यपि यहाँ पे मंगल नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन स्वतः जब ऊर्जा उत्साह का संचार होगा यहाँ पर, तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, थोड़ा उसका ध्यान रखिएगा। और अत्यधिक बढ़ जाए तो ब्रेन हेमरेज करा देता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी ये गोचर, मंगल का गोचर बहुत ही शानदार परिणाम मकर राशि के जातकों को के लिए लेकर के आए। देखिए, मैंने कहाँ से परेशानियां आ सकती हैं उसकी चर्चा कर दी है। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बाकी हर तरफ से लाभ होगा। स्टेप्स लीजिए, आगे बढ़िए, कदम बढ़ाइए। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे 6। आप आगे बढ़िए, स्टेप आउट करिए और छक्का मारिए। ये समय आपका चल रहा मकर राशि के जातकों का। उपाय क्या करें? हनुमान जी की खूब आराधना करिए, हनुमान चालीसा का खूब पाठ करिए, हनुमान जी के मंदिर जाइए। नृसिंह भगवान की फोटो घर में हो, उनकी पूजा जरूर किया करिए, क्योंकि नृसिंह भगवान मंगल देव के अवतार माने जाते हैं, मंगल देव से उनको जोड़ा जाता है। ओम क्राम क्रीम क्रौम सा भौमाय नमः, इस मंत्र का 108 बार आप रुद्राक्षी माला पर जप करते रहेंगे तो बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना, आपका सुनना, हम दोनों का समय यदि सार्थक हुआ हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नई वीडियो की सूचना आप तक पहुँचती रहे। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।